अमित शाह जी का दौरा यहां पर हुआ और जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीद थी। डेली वेजेस को उम्मीद थी, इसके साथ साथ पहाड़ियों को स्टेटस मिलने की उम्मीद थी और कहीं ना कहीं अमित शाह जी के यहां पर आने के बाद अभी भी बहुत से सवाल जो है पहाड़ियों के गुजरों के जहन में है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में गृह मंत्री साहब पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो मैं तो उनका मान आमान सामान आदर करती हूँ, वेलकम करती हूँ और खुशामदीद कह के ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और उनके आने से थोड़ा सा जो ये मसला तो हमारा चल रहा था पहाड़ी वर्सेस गुजर का, वो थोड़ा सा तो शांत हुआ है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी फैसला आपने करना है, जो भी निर्णय आपने लेना है वो आप ले लीजिए, क्योंकि पीर पंचाल का नहीं, जम्मू कश्मीर में हर जगह से जो पहाड़ी और गुज्जर बरादरी का आपस में भाईचारा वो ख़राब हो रहा है। क्योंकि जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था वो था कि स्टेटहुड को लेके था, ठीक है, स्टेटहुड को लेके था। और दूसरा जो हमारा था वो जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी बोली है, हम थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं तो उसको ऑफिशियल दर्जा नहीं दिया, तो हम कहते हैं कि 8th शेड्यूल के अंदर उसको भी दर्ज किया जाना चाहिए। डीएम्स का आर्डर मैंने कल देखा था कि उन्होंने तहसीलदार साहब को बोला है कि आप जाइए और ग्राउंड लेवल पे जाके जिस भी बंदू के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी जाके वेरिफिकेशन करिए पंच से, सरपंच से, क्या ये वाकई में यहाँ का बाशिंदा है। तो मैं इस चीज़ को एक वेलकम स्टेप कहती हूँ और एक अच्छा स्टेप मानती हूँ, क्योंकि इससे एक अच्छी रिपोर्ट बन सकती है वहाँ के लोकल के द्वारा। आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं कि जो ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं वो ऐसी रैलीज़ में नहीं किए जाते। ये हमें क्लियर पता था कि यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा, या वो पहाड़ियों के हक़ में हो या वो गुजरों के हक़ में, क्योंकि इस तरह की रैलीज़ में अगर इस तरह की अनाउंसमेंट्स हो तो झगड़ा वहीं आपसी दो कौमों को, उन्होंने तो कुछ ऐसा ही मतलब गोलमोल करना था। अमित शाह जी का दौरा यहां पर हुआ और जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीद थी। डेली वेजेस को उम्मीद थी, इसके साथ साथ पहाड़ियों को स्टेटस मिलने की उम्मीद थी और कहीं ना कहीं अमित शाह जी के यहाँ पर आने के बाद अभी भी बहुत से सवाल जो है पहाड़ियों के गुजरों के जहन में है। इस सब पे बात करेंगे। कालाकोट्स की रहने वाली तहजीन इनका नाम है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मैम अमित शाह जी का इंतज़ार किया गया, जम्मू कश्मीर के मसले और मिसाइल जो थे लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आएंगे, कुछ हल निकलेंगे, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट भी की गई कि पहाड़ी लोगों को जो है वो स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन जब से उनकी अनाउंसमेंट हुई है तब से अलग अलग जगहों से अलग अलग बातें जो है उभर कर सामने आ रही हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किस तरह से देखते हो आप ये पूरे इस मामले को? जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो मैं सबसे पहले तो जो अमित शाह जी यहाँ राजौरी में तशरीफ़ लाए, ख़ास करके मेरे डिस्ट्रिक्ट में गृह मंत्री साहब पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो मैं तो उनका मान आमान सामान आदर करती हूँ, वेलकम करती हूँ और खुशामदीद कह के ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और उनके आने से थोड़ा सा जो ये मसला तो हमारा चल रहा था पहाड़ी वर्सेस गुजर का, वो थोड़ा सा तो शांत हुआ है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी फैसला आपने करना है, जो भी निर्णय आपने लेना है वो आप ले लीजिए, क्योंकि पीर पंचाल का नहीं, जम्मू कश्मीर में हर जगह से जो पहाड़ी और गुज्जर बरादरी का आपस में भाईचारा वो ख़राब हो रहा है। और क्योंकि यूथ की आजकल अलग अलग राय है, मीडिया का अलग अलग दौर है, लोग क्या कर रहे हैं, पहले ज़माने में इतनी चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता था, जो चीज़ें होती थी वो दफ्तरी लेवल पे, कागजी लेवल पर तक ही महदूद रहती थी, लेकिन आज छोटी सी बात होती है तो एकदम से चंगारी लग जाती है और पूरे मुल्क में वो बात फैल जाती है। तो मैं कहती हूँ कि जो ST का स्टेटस है, जो हमारी एक ट्राइबल की आइडेंटिटी है, जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर के साथ ना छेड़छाड़ करके उसको किसी में बांटा ना जाए। जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि ये कोई भंडारा नहीं है कि जो आप किसी को भी दे दोगे। कल जैसे आपने देखा कि सिख कम्युनिटी ने भी बरक्स पहाड़ियों के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमें भी स्टेटस मिलना चाहिए। इसी पे मैं आने वाला था, क्योंकि प्रेस वार्ता पे आपने ये चीज़ कही कि देखिए अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी स्टेटस मिलना चाहिए। आपकी आई प्रेस वार्ता का मेन मकसद क्या था कि जो असल में पहाड़ी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है रन बसर करते हैं, उनकी बात की जाए, उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकलता है? ये फैसला क्या हक में है या फिर आपसी भाईचारा खराब कर रहा है? जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये खाली ST स्टेटस को लेकर नहीं थी, ये कुछ बिंदुओं में आधार करती है और कुछ बिंदुओं को लेके हमने आपसी बैठ के, हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने बैठ के, हम सब लोगों ने बैठ के कुछ डिस्कशन करी। जो और कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमारी
कौम के, गुजर समाज के, जिन्हें मतलब डिस्कस करना या मीडिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था वो था कि स्टेटहुड को लेके था, ठीक है, स्टेटहुड को लेके था। और दूसरा जो हमारा था वो जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी बोली है, हम 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, तो उसको ऑफिशियल दर्जा नहीं दिया। तो हम कहते हैं कि 8th शेड्यूल के अंदर उसको भी दर्ज किया जाना चाहिए। और तीसरा हमारा बिंदु था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है वो जो ग्रास लेवल पे है, रूट लेवल पे है, उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं है। उस तरीके से भी कुछ डीएम्स का आर्डर मैंने कल देखा था कि उन्होंने तहसीलदार साहब को बोला है कि आप जाइए और ग्राउंड लेवल पे जाके जिस भी बंदू के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी जाके वेरिफिकेशन करिए पंच से, सरपंच से, क्या ये वाकई में यहाँ का बाशिंदा है। तो मैं इस चीज़ को एक वेलकम स्टेप कहती हूँ और एक अच्छा स्टेप मानती हूँ, क्योंकि इससे एक अच्छी रिपोर्ट बन सकती है वहाँ के लोकल के द्वारा। तो तीसरा हमारा था कि जो हमारा डिल्यूशन है, जो एसटी के अंदर कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को ऐड किया जाएगा, तो मैं मानती हूँ कि आज अगर पहाड़ियों को ऐड कर लिया गया तो कल क्या सिख कम्युनिटी वाले मांग कर रहे हैं, डोडा किश्तवाड़ वाले मांग कर रहे हैं, कश्मीरी लोग मांग करेंगे, या हिंदुस्तान के अंदर और भी कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वो भी तो मांग करेंगे ना, कहेंगी अब सरकार खाली पहाड़ियों की सगी थोड़ी है या हमारी सगी थोड़ी है, सरकार तो सबकी सरकार है। अब सारे लोग उनसे मांग कर सकते हैं ना कल को कि हमें भी इस दर्जे के अंदर, हमें भी इस ज़ुमरे के अंदर शामिल कर लीजिए। तो इस तरह का ये जो इन्होंने किया हुआ है आपसी ये माहौल पैदा, तो मैं कहती हूँ इस तरह का बिल्कुल एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से जो ये खेला जा रहा है, मैं उस पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए सियासत अपनी जगह है, पार्टीबाजी अपनी जगह है, उसको आप चलाइए जैसे आप कर रहे हो। हर एक पार्टी अपने अपने नज़रिए से करती है, लेकिन दो कम्युनिटियों को, दो समाज को आपस में लड़ा के इस तरह की ये चीज़ें पैदा करनी मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। और जो जीडी शर्मा जी ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को, जो हमारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल लोग हैं, 35 लाख जो गुजर बकरवाल हैं, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं और उसको पूरे अल्फाज में कड़ा मजम्मत करते हैं। तो इन्होंने कहा कि खारिज करते जाते जाते इनसे बस एक ही सवाल पूछेंगे, और सवाल ये है कि देखिए अमित शाह जी के इस दौरे से बहुत से लोगों को उम्मीद थी, क्या आपको भी उम्मीद थी? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था अगर जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे तो स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस दे दिया जाएगा। आपको लगता है कि इस बार उम्मीद थी कि बड़े मन से एक बड़ा ऐलान करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं कि जो ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं वो ऐसी रैलीज़ में नहीं किए जाते। ये हमें क्लियर पता था कि यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा, या वो पहाड़ियों के हक में हो या वो गुजरों के हक में, क्योंकि इस तरह की रैलीज़ में अगर इस तरह की अनाउंसमेंट्स हो तो झगड़ा वहीं आपसी दो कौमों को। उन्होंने तो कुछ ऐसा ही मतलब गोल मोल करना था कि ताकि दोनों चीज़ों को वो बैलेंस कर पाएँ। अब आगे क्या करना है, आगे क्या फ़ैसला लेना है, वो तो उनके हाथ में। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये फ़ैसला जैसे कि आपने बोला कि जीबी कोटे के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, तो हमने उस बात का रेस्पेक्ट करी, मान सम्मान किया, वेलकम किया, और हम आगे भी कहते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है उसे भी ना छीनें, उसे छीन के दूसरों को ना दें। पहाड़ियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब रिजर्वेशन डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। मैं पीर पंचाल एरिया से आती हूँ और मैं देखती हूँ उन लोगों को भी कुछ तबके बहुत पसमानदा हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनके लिए कुछ ऐसा कोटा बनाओ ना, कि ऐसी रिजर्वेशन जो बनाओ कि अलग से उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, उनकी जॉब प्लेसमेंट में जॉब पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा हो उनके लिए, कल आने वाले टाइम में वो भी मतलब अच्छे से अपनी जो मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं मेन स्ट्रीम में आए। तो इस तरीके का कुछ करिए जिससे हमारे रीजन की डेवलपमेंट हो, हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट को छोड़ के खाली एसटी के पीछे ही पड़ जाएं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि देखिए आप बेशक कुछ स्टेप लेते हैं तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक जो है वो नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि देखिए अगर एक वर्ग खुश है तो दूसरे वर्ग जो है वो परेशानी में नहीं होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आप देखते रहिए जेके पेडिस, राहुल खत्री, द जेके पेडिस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है,
जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment.
Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmi.